जी, इस वक्त सऊदी अरब के शहर रियाद में मैं मौजूद हूँ और समा टीवी से इस खुसूसी बातचीत के लिए मेरे साथ दो पर्सनालिटीज़ मौजूद हैं जो कि स्टार स्टड करने जा रही हैं पाकिस्तान वीक एट रियाद सीज़न। 4 दिन है पाकिस्तान के और उसमें जो शो स्टॉपर परफॉर्मेंस जिसका इंदिया दिया गया था पाकिस्तानियों के लिए वो थी अली ज़फ़र की। अली ज़फ़र मेरे साथ मौजूद हैं और इस वक्त लेफ़्ट पर मेरे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम एंड वाटर रिसोर्सेज। मैं क्विकली मिनिस्टर से आगाज़ करूँगी बात का ताकि मैसेज ऑफ द पाकिस्तानी गवर्नमेंट डिसेमिनेट हो। सर, सबसे पहले तो बताएं व्हाट्स द स्पिरिट ऑफ रियाद सीज़न फॉर पाकिस्तान। देखिए, स्पिरिट ऑफ रियाद सीज़न जो है और स्पिरिट ऑफ पाकिस्तान तो यूथ है, तो आपको शुरू तो यूथ से करना चाहिए था। हमारी तरह के पुराने ज़माने के लोगों से आप बातें शुरू कर रही हैं। ये तो रियाद स्पिरिट के ख़िलाफ़ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अहम वक्त है पाकिस्तान के लिए, एक ट्रांसफॉर्मेशनल वक्त है। पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए जिस तरह की मईशत चाहिए, जिस तरह की इन्वेस्टमेंट चाहिए, जिस तरह की टेक्नोलॉजी चाहिए, ताकि हमारे बच्चे बच्चियाँ जो हैं वो जब कॉलेजों स्कूलों से निकलें तो एक नई जनरेशन के आइडियाज़ का परसूट करें, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से हो, चाहे वो आईटी के हवाले से हो, चाहे वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के हवाले से हो। वो तमाम ये बड़े अहम पहलू हैं जिसके लिए पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। और आपको मालूम है कि अभी पिछले दिनों 2.2 बिलियन डॉलर के MOUs साइन हुए थे। तो बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि यार ये तो MOUs हैं, ये साइन होते रहते हैं। कल आपने देखा कि सऊदीया के जो वज़ीर हैं, जो बड़े अहम आदमी हैं इन्वेस्टमेंट के, खालिद अल फाले साहब, उन्होंने ख़ुद ऐलान किया कि वो जो हमने 22-24 या जितने भी MOUs किए थे उनमें से 5 ना सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं बल्कि उनमें ट्रांजैक्शंस शुरू हो गई हैं। और ये सिर्फ 2-4 हफ़्तों में हुआ है। तो अगर हर 2-4 हफ़्ते के बाद ये MOUs ट्रांजैक्शंस में तब्दील हो रहे हैं और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही है और ट्रांजैक्शंस बसों में, ट्रकों में, माल की शक्ल में, गोदामों में, मैन्युफैक्चरिंग में, हमारी जो पैदावारी ताकत है एग्रीकल्चर की, उसमें ट्रांसलेट हो रहा है, तो इसका मतलब है हमारे बच्चे बच्चियों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, मुल्क आगे बढ़ रहा है, उसमें मुआशी तरक्की आ रही। मगर ये मईशत तो एक पहलू है, अहम पहलू है, मगर एक पहलू है और गालिबन सबसे अहम नहीं है। सबसे अहम पहलू जो है वो तो हमारी सकाफ़त का है, हमारे कल्चर का है कि हम रहेंगे कैसे, हम कौन लोग हैं, हम कैसे रहेंगे, हम अपनी ख़वातीन को कैसे ट्रीट करेंगे, हम अपने बच्चे बच्चियों के साथ क्या सलूक करेंगे, हमारा अपनी माइनॉरिटीज़ की तरफ क्या रवैया होगा, हमारा आर्ट क्या है, हमारा कल्चर क्या है, हमारा थिएटर क्या है। ये तमाम चीज़ें उतनी अहम हैं जितनी मुआशी तरक्की है। तो हमारे ये जो एम्बेसडर पाकिस्तान का पैगाम यहाँ पर लेकर आए हैं, हमारी ख्वाहिश तो ये है कि पाकिस्तान में भी गली गली ये पैगाम लेकर जाएं। और ये जो स्पिरिट है फेस्टिवल की, यानी फेस्टिविटी जो है, यानी हमारी जो तरक्की और वो जो तारीकी और डिस्पेयर की बातें हर वक्त हो रही थी, उनमें अब ये जो अच्छी चीज़ें, अच्छी ख़बरें आ रही हैं, चाहे वो मलेशिया के विज़िट के हवाले से हों, चाहे वो SCO के विज़िट के हवाले से हों, चाहे वो ये हमारी सेंट्रल एशियन स्टेट्स के हवाले से हों, चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से हों, सऊदीया के 2-3 ट्रिप, हमारे 2-3 ट्रिप, ये तमाम चीज़ें कल्मिनेट कर रही हैं एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम का अंदिया दे रही हैं। और जो हमारी निगाहों में जो मरकज़ होना चाहिए वो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें सोसाइटी भी है, जिसमें आर्ट भी है, जिसमें कल्चर भी है, जिसमें म्यूज़िक भी है, जिसमें हमारी रिलीजियस जो ट्रेडिशंस हैं वो भी हैं, हमारी सूफ़ी ट्रेडिशंस भी हैं। तो एक होलिस्टिक व्यू हम लेकर आगे चल रहे हैं, तो अल्लाह ने चाहा तो कामयाबी होगी। अभी हमें एक एक कदम करके कामयाबी आ रही है और मेरा पैगाम अपने बच्चे बच्चियों के लिए सिर्फ ये है, भाई नाउमीदी छोड़ दें, नाउमीदी छोड़ दें। मुश्किलात की खैर है मगर नाउमीदी छोड़ दें और ये देखें क्या हो रहा है, ये तमाम चीज़ें देखें, एक एक स्टेप करके हम आगे बढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह मंजिल तक पहुँचेंगे। थैंक यू वेरी मच, सच अ पॉजिटिव वे ऑफ डिसेमिनेटिंग योर मैसेज। अली, आपसे मैं जानना चाहूँगी, आपको फील शायद ये होगा कि फॉरेन पॉलिसी के साथ कल्चर बहुत जुड़ चुका है। आप यू आर एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान हियर एट रियाद। पहले तो अपनी फीलिंग्स बताइए, कैसा लग रहा है आपको? क्योंकि कल जब हम सवेदी पार्क में गए थे तो पीपल वर आस्किंग मी अबाउट यू कि वो कहाँ हैं। तो इट सीम्स के लोग आपके लिए बहुत बेचैनी से इंतज़ार करें। प्लस यहाँ मिडल ईस्ट में बहुत बड़ी तादाद पश्तूनों की है जो कि आपके लाड़शा पे खबर का भी इंतज़ार कर रहे हैं। तो व्हाट्स योर फीलिंग अबाउट द इवेंट रियाद सीज़न, और जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ मीडिया और ग्लोबल हार्मनी का इनका थीम पीस है, उसके हवाले से आप क्या कहें?
बस मैं ये कहूँगा कि जब भी लोगों ने चाहा बुलाया तो भाई हाजिर है। तो और अपने मुल्क के लिए भी, अपनी सकाफ़त, अपने आर्ट के लिए भी मैं इस चीज़ पे यकीन रखता हूँ कि कल्चर्स का आपस में जो मेल जोल होता है और उसमें जो एक उसका जो एक रंग होता है, हम एक दूसरे की ये खुशबू महसूस करते हैं, उसमें आर्ट, सकाफ़त, म्यूज़िक, ये चीज़ें बहुत एक अहम रोल प्ले करती हैं और वो एक रिप्रेजेंटेशन होती है। तो मैं भी अपने मुल्क को यहाँ रिप्रेजेंट करने आया हूँ और मेरी हमेशा ये ख्वाहिश रहती, कोशिश रहती है आजिज़ाना कि अपने मुल्क को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर सकूँ। यहाँ मेरा पहला कॉन्सर्ट है रियाद में, बहुत से पाकिस्तानी यहाँ मौजूद हैं, रहते हैं। तो पहली दफ़ा मेरा मुझे बड़ी एक्साइटमेंट है। अभी मैं रिहर्सल पे ही जा रहा था स्टेज पे, ताकि हर चीज़ उनके लिए अच्छी तरह से, जो गाने हैं जो सुनना चाहते हैं, वो साउंड और हर चीज़ बिल्कुल अच्छी हो। और मेरा ये पूरा यकीन है कि इस तरह के जो इवेंट्स हैं, जो एक्सचेंज है, ये बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। हमारे मुल्क में थोड़ा सा हमारी ये बदकिस्मती है कि हम अपनी सकाफ़त, आर्ट, म्यूज़िक की जो इम्पोर्टेंस किसी सोसाइटी में होती है, उसको इतना ज़्यादा उसको हम इम्पोर्टेंस वेट नहीं देते। तो इसलिए मुझे मिनिस्टर साहब की बात अच्छी लगी कि इसको जो वेट देने की अहमियत जो है वो ज़रूरी। हमारी जो यूथ है उसके पास कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है अपने आप का इजहार राय जो है, अपना कैथारसिस के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, क्योंकि उनमें इतनी एनर्जी होती है ना यंग लोगों में, तो वो कहाँ लेके जाएं वो एनर्जी, वो फ्रस्ट्रेशन बदल जाती है। सो वी नीड टू गिव देम अ प्लेटफॉर्म, a way out where they can go and express themselves, and art is the best way to do that. That's what I feel. मौजूद थे ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान फॉर रियाद सीजन राइट नाउ, और वी आर विशिंग यू अ स्टेडियम फुल ऑफ पीपल एंड पीपल शैंटिंग अली ज़फ़र ओवर देयर। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर थॉट्स विद समा टीवी। यहाँ से अभी तक के लिए इतना ही, मज़ीद आपके लिए लाएंगे सुवेदी पार्क रियाद से, फ्रॉम रियाद सीजन, विद द कोलैबोरेशन ऑफ सऊदी मीडिया मिनिस्ट्री एंड ग्लोबल हार्मनी।